तो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज की इस वीडियो में हम करेंगे लेक्चर नंबर 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज़ का, है ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 9, इन व्हाट टाइम ₹3,500 विल बिकम ₹4,130 व्हेन एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 6%, है ना। इसमें हमें क्या निकालना है, इन व्हाट टाइम दिया है, इसका मतलब हमें एन निकालना है। एन मतलब नंबर ऑफ ईयर्स, या फिर हम टी लिख सकते हैं कि हमें टी निकालना है। अल्टीमेटली हमें तो टाइम निकालना है ना। फिर और हमको क्या इन्फॉर्मेशन दी गई है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% है ना। आर इज इक्वल्स टू 6%, क्योंकि 6% परसेंटेज में कभी भी कुछ भी दिया हो तो वो हमेशा रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। फिर यहाँ पे 3,500 लिखा है और यहाँ पे 4,130 लिखा है। इन दोनों में से कोई एक चीज़ प्रिंसिपल है और दूसरा अमाउंट है। अब हमें कैसे पता चलेगा कौन सा प्रिंसिपल है और कौन सा अमाउंट है। तो जो बड़ा होगा वो अमाउंट होगा। तो अमाउंट कौन सा हो गया इसमें, 4,130। आप लोग पूछेंगे यही क्यों हुआ, दोनों में से जो बड़ा होगा ना वही होगा हमेशा। प्रिंसिपल कितना हो गया, 3,500 रुपीज़, है ना। अब हमें सॉल्व क्या करना है, हमें निकालना है एन। एन कैसे निकलता है, एन का फॉर्मूला क्या है। एन का तो कोई फॉर्मूला नहीं है, हमको एक फॉर्मूला पता है जिसमें एन आता है। वो क्या होता है, PRN/100, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू PRN/100। इसमें एन आता है, बस इसी का काम है हमको। देखिए इससे हम सॉल्व करते हैं, होता है कि नहीं होगा तो दूसरा फॉर्मूला हम देखेंगे, है ना। सिंपल इंटरेस्ट कितना है वो तो हमें पता नहीं है, कोई बात नहीं। प्रिंसिपल कितना है 3,500, रेट ऑफ इंटरेस्ट 6%, नंबर ऑफ ईयर्स पता नहीं, अपॉन 100। जो चीज़ हमारे पास थी वो सब हमने पुट कर दिया, 0 0 कट। सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया, 35 × 6 × n। अब हमें एक क्या हम सिंपल इंटरेस्ट निकाल सकते हैं, एक फॉर्मूला है। अमाउंट कितना होता है, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, सही है। तो इसका मतलब अगर हम a माइनस पी कर दें, p को अगर हम इस साइड ले जाएं तो ये सिंपल इंटरेस्ट के बराबर होगा। अमाउंट कितना है 4,130 माइनस प्रिंसिपल कितना है 3,500। इसका मतलब ये सिंपल इंटरेस्ट के बराबर होगा। तो सिंपल इंटरेस्ट हो कितना जाएगा यहाँ से, 4,130 में से 3,500 हो गया, मतलब 500 और 130, 630। कितना हो गया सिंपल इंटरेस्ट, 630 रुपीज़। आप लोग इसे माइनस करेंगे, आप लोग को मिल जाएगा, कितना मिलेगा, इतना ही मिलना चाहिए। देखिए हम कर दे, एक बार माइनस करके देख लेते हैं। 3,500 0 3, 11 में से 5 गया तो 6, और ये कितना हो गया 4 में 3 में से 3 गया तो 0, 630 रुपीज़। ये क्या हो गया, ये हमारा सिंपल इंटरेस्ट हो गया। अब सिंपल इंटरेस्ट हमें मिल चुका है तो हम सिंपल इंटरेस्ट की जगह पे यहाँ पे रख देते हैं 630, यहाँ पे 35 × 6 × n। इस पूरी इक्वेशन में केवल एक ही वेरिएबल है, वो n है, तो हम वो फाइंड कर लेंगे। कैसे करेंगे, 35 इसके साथ n के साथ मल्टीप्लाई में है तो 35 यहाँ पे डिवाइड में आ जाएगा। फिर ये जो 6 है ये भी तो n के साथ मल्टीप्लाई में है, तो ये चीज़ भी डिवाइड में आ जाएगी, है ना। और दो नंबर्स के बीच में हमेशा मल्टीप्लिकेशन लगाइएगा जब भी ऐसे डील करें तो, है ना। अब n हो कितना आ गया 630, 35 × 6। इस 630 को मैं 63 × 10 लिख दूँ, क्यों। आप मान लीजिए 500 लिखा है तो आप इस 500 को ऐसे भी तो लिख सकते हैं 50 × 10। आपके पास 100 लिखा है तो आप इसको लिख सकते हैं 10 × 10। तो मुझे 630 लिखा है तो मैंने 63 × 10 लिख दिया। 5 के टेबल में नहीं, 5 के टेबल में नहीं, 7 के टेबल में। 7 के टेबल में 5 बार में, 7 के टेबल में 9 बार में, दोनों 7 के टेबल में जा रहे थे। अब 5 है 10 है, 5 के टेबल में 10 2 बार में, 2 है और 6 है, 2 के टेबल में 6 3 बार में, 3 है और 9 है, 3 के टेबल में 9 3 बार में। और ये तो पता है ना आपको लिखने का कहाँ पे, जैसे कि 3 इधर 9 था, यहाँ पे 3 था, तो हमने इसको 3 बार में काटा। लेकिन 3 को ऊपर ही क्यों लिखा, क्योंकि बड़ा नंबर यहाँ पे था, बड़ा नंबर जहाँ पे हम वहाँ पे लिखते हैं। तो अल्टीमेटली हमारा n इज इक्वल्स टू कितना आ गया 3, मतलब 3 साल लगेंगे हमें अगर 3,500 रुपीज़ को 4,130 रुपीज़ में कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए टोटल 3 साल लगेंगे अगर 6% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो। क्लियर है, ऐसे क्वेश्चंस आने के चांस बहुत ज़्यादा है जिसमें आपको प्रिंसिपल दे दिया गया होगा, आपको अमाउंट दे दिया गया होगा और आपको कोई चीज़ पूछ ली जाएगी। हो सकता है रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछ लिया जाए या फिर नंबर ऑफ ईयर्स, कुछ भी पूछा जा सकता है। पर ऐसे क्वेश्चंस आने के चांस ज़्यादा है जिसमें आपको अमाउंट और प्रिंसिपल दिया रहेगा। आपको ये दो फॉर्मूले का ही सिर्फ यूज़ करके करना होगा, हो जाएगा क्वेश्चन, है ना। चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। 150% इज इक्वल्स टू हाउ मच, है ना। 150% ये कितना होगा। तो हमने आपको बताया था जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो क्या करने का,
150/100 ये हमारा आंसर हो गया। अब अगर ये आंसर मैच ना करे तो फिर क्या कीजिए, इसे छोटा कर दीजिए। जैसे कि 0 को मैंने 0 से काट दिया, 15/10 बचा है ना। फिर 5 3 सा 5 2 सा, तो 3/2 आ गया। अगर ये भी ऑप्शन ना दिखे तो 1.5। इन दोनों में से आपको कोई ना कोई एक ऑप्शन तो मिल ही जाएगा, तो उसे आप टिक कर देंगे। अगर मान लीजिए ये क्वेश्चन ना हो कि यहाँ पे लिखा होता कि 500% इज इक्वल्स टू हाउ मच, तो 500% लिखा है तो 500/100 लिख दीजिए। जो भी लिखा हो ना परसेंटेज में, उसके नीचे 100 सॉल्व कर लीजिए। कितना आंसर है 5, तो ये हो जाएगा 5। क्लियर है, समझ में आ रहा है हम क्या बोल रहे हैं। हमेशा ऐसे ही कीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। मान लीजिए यहाँ पे लिखा होता कि 10%, तो 10% अगर लिखा होता तो क्या करते हम 10/100 कर देते। 100 से ही हमेशा डिवाइड करेंगे। 0 से 0 कट, 1/10 हमारा आंसर हो गया। इसको अगर हम और सॉल्व करेंगे तो 0.1 आ जाएगा, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी क्लियर है। चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 या 10 बोलिए, बात एक ही है। क्वेश्चन नंबर 10 था है ना। क्वेश्चन नंबर 11, चेंज 72 km/h इंटू मीटर/सेकेंड। कभी भी अगर आपको km/h से मीटर/सेकेंड में कन्वर्ट करना है तो 5/18 से डिवाइड करेंगे। किससे डिवाइड करेंगे? कभी भी आपको km/h से मीटर/सेकेंड में जाना है तो किससे डिवाइड कर देंगे? 5/18 से, है ना। यहाँ से यहाँ पे जाने के लिए 5/18 से डिवाइड करेंगे। और अगर आपको मीटर/सेकेंड दिया है और आपको km/h चाहिए तो 18/5 से डिवाइड करेंगे। इसके उल्टे से डिवाइड, 5/18 था तो उसमें आप जब इधर से आपको इधर जाना होगा तो 18/5 से डिवाइड कर दीजिएगा। सिंपल है, समझ में आ रहा है। यहाँ पे km/h दिया है, मुझे मीटर/सेकेंड में चाहिए। मुझे चाहिए क्या? मीटर/सेकेंड। तो मैं इसे 5/18 से डिवाइड करूँगा। किससे डिवाइड करूँगा? 5/18 से। तो चलिए कर देते हैं। 72 को 5/18 से डिवाइड, 72 कहाँ से आया? ये रहा। मुझे इसी को तो कन्वर्ट करना है, तो मैं इसे 5/18 से डिवाइड करूँगा। तो ये तो कुछ ऐसा ही लिखा है। ये डैश को पूरा कर देते हैं हम ऐसे। 18 के टेबल में 72 4 बार में, 4 5 है 20, इसका मतलब 20 मीटर/सेकेंड इसका आंसर हो गया। अब आप लोग सोचेंगे कि 20 तो समझ में आ गया, कि मीटर/सेकेंड कहाँ से आ गया? तो जो आंसर हमें मीटर/सेकेंड में चाहिए था तो मिल गया मीटर/सेकेंड में आंसर। अगर आपको अब मीटर/सेकेंड से km/h में कन्वर्ट करना है तो क्या बताया हमने? मीटर/सेकेंड से जब भी km/h में जाएंगे तो 18/5 से डिवाइड करेंगे। किससे डिवाइड करेंगे? 18/5 से। तो कर लेते हैं। 15 को हमने डिवाइड कर दिया 18/5 से, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 15 × 18/5 पूरे को। इस अपॉन को आप बड़ा कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर 5 के टेबल में 15 3 बार में, 3 को 18 से मल्टीप्लाई कर दिया, 54 km/h। km/h कहाँ से आया? ये km/h यहाँ से आया, क्योंकि हमें km/h में चाहिए था। तो 54 इसका आंसर हो गया। क्लियर है। एक्सप्रेस 10 इंटीजर 1/10 इंटू परसेंटेज। आपको इसे जो लिखा है इसे आपको परसेंटेज में क्या करना है? एक्सप्रेस करना है, मतलब परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। अब ये जो चीज़ लिखी है ना, हमने क्या देखा कि कोई भी चीज़ लिखी हो उसे अगर हम 100 से डिवाइड कर देंगे तो वो अपने आप परसेंटेज में चला जाएगा। तो यहाँ पे क्या है? 10 इंटीजर 1/10 लिखा है। ये 10 इंटीजर, ये तो फ्रैक्शन में लिखा है, मिक्स फ्रैक्शन में वो भी। तो हम इसे पहले सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। कैसे करेंगे? 10 को 10 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 100 के अंदर 1 प्लस कर लीजिए, 101/10। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं। इधर से इधर जाने के लिए मल्टीप्लाई, फिर इधर से इधर आने के लिए प्लस। 10 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 100, 100 + 1 101। तो हमने इसको ऐसे कर लिया। अब ये जो भी नंबर लिखा है इसको हम किससे डिवाइड कर देंगे? 100 से डिवाइड कर देंगे, 100 से। हमारे रूल के हिसाब से, जो रूल अभी हमने पीछे देखा इस वाले क्वेश्चन में, देखिए हमने 100 से डिवाइड किया था सिंपल, क्योंकि ये तो नंबर लिखा था, पर यहाँ पे तो फ्रैक्शन लिखा है। तो पहले हमने मिक्स फ्रैक्शन को सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया, उसके बाद हमने वैसे सॉल्व किया। अब इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 तो है। अब इस 1 को ऊपर भेजेंगे और इस 100 को इसके साथ। तो 101 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और 100 को हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। कितना आ जाएगा ऊपर? 101 ही आ जाएगा। और यहाँ पे 10 को 100 से, तो ये 1000 हो जाएगा। 3 0 से मतलब 3 डिजिट के पहले पॉइंट, तो आंसर आ जाएगा 0.101। क्लियर है? ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया, 0.101। मान लीजिए ये क्वेश्चन ना हो कि आपके पास क्वेश्चन होता 9008 अपॉन क्या होता? 1000 होता। तो अब पॉइंट कहाँ पे आता? 3 0 से मतलब 3 डिजिट के पहले पॉइंट आएगा, 1 2 3 पॉइंट यहाँ पे आएगा। तो 9.008 इसका आंसर हो जाता है। पॉइंट जब हम लगाते हैं तो ये 1000 चला जाता है ना। अब आप ऐसा मत कीजिए कि पॉइंट भी आपने लगा दिया और नीचे आप 1000 भी लिख रहे हैं, ये गलत है। जब पॉइंट लगेगा तो 1000 चला जाएगा।
या फिर जब पॉइंट हटेगा तभी 1000 आएगा, है ना। तो दोनों चीज़ें ट्रू अपने आप में। पॉइंट आप जब इस 1000 को आप हटाएंगे तभी वो पॉइंट आएगा। अब और आप जब उस पॉइंट को हटा देंगे वापस तो 1000 फिर आ जाएगा, है ना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 16, 90% ऑफ 300 प्लस 30% ऑफ 90, 300 का 90% कितना होता है, ये तो सॉल्व कर लेते हैं, ये तो हमारा हमने बहुत किए हुए पहले क्वेश्चन। 90% निकालना है आपको, 90% का टोटल कितना होता है 100%। अगर 100% में से 90% तो 300 में से कितना, कैसे करेंगे, 300 इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, 90 100 के सामने कोई नहीं है तो 100 नीचे आता है, जिसके सामने कोई नहीं होता है वो नीचे आता है। आई होप सो कि आपने पुराने वीडियोस देखे होंगे, है ना। ओके, ये 2 0 से 2 0 कट, इसका आंसर कितना आ गया 270। 90 को 3 से मल्टीप्लाई करके 270। देखिए हम एक बार फिर बता रहे हैं, ये क्या था 90%, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 100% में से 90% आया होगा। टोटल तो हमेशा यहाँ पे रहता है, दूसरा टोटल क्या है 300, तो 300 में से कितना होगा, तो अब 100 के सामने क्वेश्चन मार्क है तो 100 नीचे, 300 मल्टीप्लाई हो जाएगा 90 के साथ, ये 2 0 से ये 2 0 कट, 90 को 3 से मल्टीप्लाई किया 270 आ गया इसका। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं, इसे सॉल्व कर लेते हैं, इसको सॉल्व करके एक आंसर आएगा, इसको सॉल्व करके आंसर आ चुका है, दोनों को प्लस कर लेंगे, हमें टोटल आंसर मिल जाएगा। अब 30% है तो ये 30% तो 100% में से आया होगा, 100% में से अगर 30% तो टोटल कितना है 90 में से कितना, कैसे करेंगे 90 इंटू 30 अपॉन 100, ये 100 नीचे आता है हमेशा, जिसके सामने क्वेश्चन मार्क हो ना ऑपोजिट में वो नीचे आता है, तो 100 नीचे, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई, ये 2 0 से ये 2 0 कट, 9 3 सा 27, तो 270 के अंदर 7 प्लस कर लीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा, इधर 7 यहाँ पे 7 यहाँ पे 2, 277 ये इसका आंसर हो गया, है ना। चलिए ऑल द बेस्ट, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए, बाय बाय।